हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ ए, आरती के बारे में। ठीक है। छोटू का नाम तो नहीं ले सकती, क्योंकि आरती का ही नाम इतना फेमस हो गया है कि आप लोग देख ही रहे हैं। तो मैं बात करने वाली हूँ इस मुद्दे पे कि मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कि आरती जहाँ शादी की है मन्नू से, छोटू के भाई से, वहाँ कुछ मीडिया वाले लोग जा रहे हैं। ठीक है। और मीडिया वाले लोग जा रहे हैं तो ठीक है, मीडिया वाले का हक बनता है कि हर चीज़ सवाल जो करे वो अलग अलग डिफरेंस तरीके से करे, तो करना भी चाहिए। कुछ मीडिया वाले हैं जिनको हमने देखा है कि आरती से सवाल कर रहे थे कि आपको फलाने वीडियो में हमने मुस्कुराते देखा, आप मुस्कुराई क्यों? मीडिया वाले भाई साहब, मीडिया वाली बहन जी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग गम में मुस्कुराते नहीं है। ठीक है। लोग गम में भी मुस्कुराते हैं और खुशी में भी हंसते हैं। ठीक है। अगर आपको पता नहीं हो तो जान लीजिए। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आरती शादी कर ली है तो छोटू को भूल जाएगी। छोटू को भूल जाएगी क्योंकि उसके नज़र के सामने जो हुआ है, नज़र के सामने उसके प्रेमी का हत्या हुआ है। वो तो खैर हमको जैसा कि लगता है कि जब तक आरती जिंदा है तब तक उसके दिल में वो आग जलता ही रहेगा। बात रही बात रही शादी की, तो मेरे हिसाब से मन्नू के घर के लोग ये सोचे होंगे कि मेरा बेटा जिस चीज़ के लिए मरा है, ठीक है, आरती से शादी करना चाहता था, उससे प्रेम करता था और उसको बुलवा करके या जैसे भी वो मिलने गया हो उसको मार दिया, जान से मार दिया। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आरती कहीं और शादी कर ले और मेरे बेटा को इंसाफ ना मिले। तो मतलब छोटू के पापा सोचे होंगे कि क्यों नहीं, जिस चीज़ के लिए मेरा बेटा मरा है तो हम अपने दूसरे बेटा को इससे शादी करवा देते हैं, बदला तो उसका पूरा हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अब आरती ब्लॉग बनाती है। ठीक है। आरती ब्लॉग बनाती है, ढंग का 2 पैसा 4 पैसा जो भी हो कमा रही है। ठीक है। तो छोटू मर तो गया लेकिन इसको एक ठो मतलब एक पहचान दे के गया, जिससे कि मतलब ये ब्लॉग व्लॉग बनाती है, वीडियो वीडियो बनाती है, ढंग का कमा भी रही है। तो मन्नू सोचा होगा या मन्नू के पापा सोचे होंगे कि अब कहीं और ये चली जाएगी तो ये इसको तो मेरा बेटा मर गया, उसके बाद इसको पहचान दे के ही चला गया, तो ये तो कहीं भी जी सकती है, कहीं भी ब्लॉगिंग करेगी, मेरे बेटा को तो इंसाफ मिलेगा नहीं। उससे अच्छा है कि मैं मन्नू से, छोटू के भाई से शादी करवा देता हूँ और ये मेरे घर में रहेगी। ठीक है। मेरे घर की सदस्य बन जाएगी और मेरा बदला भी पूरा हो गया। जिस चीज़ के लिए मेरा बेटा मरा था उस चीज़ को हम अपने दूसरे बेटा को सौंप दिए। ठीक है। मेरा बदला भी पूरा हो गया और जो मेरा बेटा मर मर गया, पहचान इसको मिला, ब्लॉग बना रही है, पैसे कमा रही है, वो चीज़ भी मेरे घर में आएगा। ठीक है। तो ये लोग ये सोच के किए हैं। तो अब मुस्कुरा क्यों रहे? अब ऐसा थोड़ी है, मान के चलिए अब छोटू मर गया तो आरती भी मर जाएगी क्या? आप लोग के कहने का क्या मतलब है? मीडिया वाले भाई साहब, ये बहन जी लोग जो है, आप फलाने वीडियो में मुस्कुरा रही थी, क्यों मुस्कुरा रही थी बताइए? बहुत सारे आदमी को हमने देखा है कि बहुत खुश जब होते हैं तो रोने लगते हैं, खुशी की भी आंसू होती है, हाँ, और गम का भी हंसी होता है। गम में भी इंसान रहता है लेकिन उसके चेहरे से ऐसा लगेगा कि अब रो, हंस दिया हंस दिया। ठीक है। तो अब 4-5 महीने मरे हुए हो गए, अब उसकी शादी हो गई मन्नू से, अब चेहरा पे थोड़ा हंसी आ गया तो क्यों हंसी? क्यों हंसी? मीडिया वाले ये जी क्वेश्चन जो करते हैं ना, बहुत गंदा लगता है। ठीक है। कीजिए क्वेश्चन थोड़ा हिसाब से कीजिए, क्यों हंसी? शादी करके आपको कैसा लग रहा है? अब भैंसुर से शादी कर लिए, छोटू शादी तो नहीं किया था उससे, प्रेम कर रहा था ना एक दूसरे से, तो शादी शादी नहीं किया था, इसलिए उटपटांग सवाल आप लोग जो करते रहे। वो भी एक लड़की है, क्या करेगी? क्या करेगी? अच्छा, एक बात बताइए, जो मीडिया वाले लोग या समाज लोग बोलते हैं कि शादी कर ली, गलत की, नहीं करना चाहिए था, एक बात बताइए, शादी नहीं करती तो जो लोग बोलते हैं अनाप शनाप उल्टा सुल्टा, क्या आप अपने बेटा से उसकी शादी करवाते? उसको इज्जत से अपने घर में ले जा करके रखते? नहीं रखते ना। तो झेलना था किसको? आरती के परिवार को, आरती को और छोटू के परिवार को। ठीक है। इसलिए जो लोग को अच्छा लगा वो लोगों ने किया। ठीक है। उसमें हम लोग को मतलब कि जा कर के इस तरह का बिहेव करना अच्छा नहीं लगता है। तो मुस्कुराई क्यों, हंसी क्यों, शादी करके कैसा लग रहा है, अपने जेठ से शादी करके कैसा महसूस हो रहा है? छोटू का बड़ा भाई था, तुम्हारा जेठ हुआ, शादी तो नहीं किया था जेठ हो गया।
हाँ, बहुत सारे आदमी के देखते हैं जिसके परिवार में बड़े बड़े भाई की जो पत्नी होती है, भाभी होती है, तो बड़ा भाई अगर मर जाता है तो समाज लोग बोलते हैं, गांव गांव के जिसका जो भी समाज हो, वो बोलते हैं कि ऐसा करो, घर का इज्जत घर में ही रख लो, ठीक है। तो छोटे भाई से शादी करवा देते हैं उस भाभी की। तो लोग ये भी बोलते हैं कि छोटा देवर जो होता है एक बेटा समान होता है, तो फिर बेटा का शादी भाभी से क्यों करवाते हैं, माँ से क्यों करवाते हैं? माँ तो भाभी हुई ना, तो उससे क्यों करवा देते हैं? इसलिए करवा देते क्योंकि घर का इज्जत घर में रहे, ठीक है। और छोटू से प्रेम करती थी आरती, शादी नहीं की थी, ठीक है, शादी नहीं की थी, इसलिए मन्नू उसका जेठ नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ छोटू का बड़ा भाई है, और वो लोग जो कुछ किए हैं सोच समझ के किए हैं, और ज़िंदगी स्वतंत्र है, जिसको जो अच्छा लगता है करने दीजिए। और इस तरह का ना, मतलब गंदा 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 जो सवाल है वो चीज़ मत पूछिए उससे कि कैसा लग रहा है भैंसुर से शादी करके, छोटू की याद नहीं आती, अब छोटू के लिए प्यार नहीं है, मतलब उसको इंसाफ नहीं दिलाइएगा। जो हो रहा है हत्या उसके परिवार ने अगर किया है, परिवार के लोग ने, तो उसको तो कानून देखेगा ना। आप कौन होते? इतना दिन से कहाँ थे इंसाफ दिलाने के लिए आप लोग? 5 महीने में 2 दिन 4 दिन मीडिया वाला लोग खूब उसके घर पे दौड़ा, जैसे कि अब भी दौड़ रहा है शादी के बाद। हाँ, तो आप लोग का काम है उल्टा सुल्टा सवाल मत कीजिए। वो भी एक लड़की है, किसी की घर की बेटी है, किसी की घर की बहू है। तो ये था मीडिया वाले के लिए और मीडिया वाली बहन जी लोग के लिए, जो फुदुक फुदुक के वहाँ जाती है, उल्टा सुल्टा सवाल करती हैं, ठीक ना। तो इस तरह का काम ना करें, नहीं तो मैं फिर वीडियो में आकर के नहीं इतना हेंगूंगी, इतना गंदा गंदा गाली दूंगी, सोच भी नहीं सकते हो। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मेरा नाम नहीं जानते तो जान लो, मोना सिंह उर्फ ललिया मेरा नाम है, ठीक है। मुझे भी पूरा दुनिया जानते हैं। और आप लोग का वीडियो देखती हूँ ना, कुछ कुछ चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है, फिर हमको आकर के वीडियो बना करके बोलना पड़ता है। मैं हमेशा बोलूँगी, मुझे किसी से डर नहीं लगता, ठीक है। इसलिए इस तरह का कारनामा ना करें। किसी की घर की बहन है, किसी की घर की बेटी है, किसी की घर की बहू है, इसलिए गलत सवाल मत करो मीडिया वाला भाई और मीडिया वाली बहन लोग, ठीक है।